हाँ जी बच्चों, अब बात करते हैं हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन लेना उसको हटा दो। हाँ जी बच्चों, हम बात करते हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में। एक चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है समानता। समानता के बारे में बात करने वाले हैं हम। एक प्रश्न आता है, समानता से आप क्या समझते हैं? या फिर ये लिख देगा एग्जामिनर, समानता से क्या तात्पर्य है, समानता किसे कहते हैं। अलग अलग वर्डिंग होती है एग्जामिनर की। एग्जामिनर मतलब समझते हो ना, पेपर बनाने वाला, आपके जो पेपर बनाते हैं उनको बोलते हैं एग्जामिनर। समानता से आप क्या समझते हो, क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, मर्जी है, अगला कैसे भी घुमा ले। एग्ज़ाम में आप उत्तर दे दोगे अगर आपको समानता के बारे में पता है। देखो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, भाषा, लिंग, भाषा, लिंग, जाति, धर्म आदि में भेदभाव ना करना। समानता कहलाता है। किसी भी तरीके का भेदभाव ना करना। भाषा का कैसे, भाषा के आधार पे असमानता आ जाती है भी, ये तो हरियाणवी भाषा बोलता है, ये इंग्लिश बोलता है, तो एक भेदभाव पनप गया ना वहाँ, तो वहाँ हम ये मानेंगे कि असमानता नहीं है। ऐसी चीज़ों में आप क्या करते हैं, कोई भेदभाव न करना भी ठीक है, सब लोग बराबर है, लड़का लड़की बराबर है, अमीर गरीब सब बराबर है, सभी धर्मों के लोग भाई बहन हैं, एक दूसरे धर्म की इज्जत करते हैं। तो वो इस तरीके की कोई भी तरीके का हम भेदभाव न करें, इस तरीके की समानताएं रखें, तो हम ये मानेंगे कि हाँ यहाँ समानता है। समानता रखने का लाभ क्या है फिर? समानता रखने का लाभ ये है कि नफरत पैदा नहीं होगी, एक स्नेह बनेगा, एक प्रेम बढ़ेगा, वो सारी चीज़ें आ जाती है। आदमी ये माइंड में ये नहीं सोचेगा कि इस चीज़ को मैं दूँ, ये तो गरीब है, ये तो अमीर है, या मैं इसका साथ दूँ या मैं इसका साथ दूँ, ये तो गरीब है, ये तो मेरा साथ नहीं देगा, या ये मुझे क्या दे सकता है, इसके पास कुछ नहीं है, या अमीर है, इसके साथ रहूँ, मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इससे कुछ ले लूँगा। ये एक मानसिकता हो जाती है एक आदमी की। साथ छोड़ना और साथ पकड़ना, ये इसको हम कहते हैं कि एक छोटी सोच हो जाना। तो आप लोग हैं, आप लोग पढ़ लिखने के बाद आप छोटी सोच थोड़ी ना रखोगे, और हम कहते हैं कि बड़ी सोच रखो, अच्छी सोच रखो, सकारात्मक सोच रखो। तो इन चीज़ों पे क्या होगा, इन चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। समानताएं होगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा ना समाज में, तभी क्या होगा, तभी एक अच्छा लगेगा। और एक ये पढ़े लिखे व्यक्ति का यही बेनिफिट होगा कि भी हाँ एक समानता को मानता है, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करता है। अब मैं ये कह दूँ मेरा धर्म महान है बाकी धर्म नहीं है, क्या बात हुई भाई, सब इतना बड़ा भेदभाव, बाकी क्यों नहीं है महान? ऐसा नहीं, सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, सभी का धर्म महान है, और सभी का धर्म महान है तभी तो हम कहते हैं कि मेरा भारत महान। तो धर्म, जाति, भाषा या फिर आर्थिक स्थिति, आर्थिक रूप से भी, आर्थिक रूप से मतलब आर्थिक रूप से भी हमें भेदभाव नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भी, वही बात आ जाती है, गरीब और अमीर मित्रता हम अमीर के साथ निभाए, गरीब के साथ ना निभाए, तो ऐसी सोच हमें नहीं रखनी है। हम कक्षा में 30 बच्चे हैं तो हम 30 बच्चों के साथ सहयोग भी करेंगे, बात भी करेंगे। हमको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो हम ले भी सकते हैं, हम किसी को दे भी सकते हैं। ये ना हो कि ये तो गरीब है या नीची जाति का है या इस टाइप का है, मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझनी होगी। अगर आज ये सारी चीज़ें समझोगे ना तो कल आप समाज में सहयोग करोगे, वरना आज 7th क्लास में भी अपने साथ वाले बच्चों के लिए सहयोग नहीं कर रहे हो तो लाइफ में जैसे जैसे बड़े हो जाओगे ना तो ऑटोमेटिक एक नफरत सी पैदा हो जाती है आदमी के अंदर, और वो नफरत के साथ जीने लगता है, सहयोग नहीं कर पाएगा। और जब यहीं से हम सीखेंगे ना थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बांटना, मिलकर खाना, मिलकर रहना, योगदान करना, सहयोग करना समाज में,
तो अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? हमारा समाज अच्छा होगा, हम लोग अच्छे होंगे, हमारी फैमिली अच्छी होगी, इर्द गिर्द का वातावरण एक सहयोग वाला वातावरण बन जाएगा, जो कि अच्छा ही लगेगा हमें, है ना। तो ये था समानता किसे कहते हैं। समानता से आप क्या समझते हैं? तो आप क्या लिखोगे? समानता से हम यह समझते हैं कि जो व्यक्ति भाषा, लिंग, जाति, धर्म आदि में भेदभाव ना करे, तो उसको हम ये कहेंगे कि ये तो समानता की बात है, उसे हम समानता कहते हैं। तो याद हो जाएगा ना प्रश्न, ये चीज़ आप लिख लोगे। यहाँ से शुरू कर देना, जो व्यक्ति सारा लिख लेना, अपने नोट्स बना लेना। दूसरा प्रश्न है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। एक एक शब्द को समझेंगे पहले हम। सार्वभौमिक सभी को, वयस्क मतलब एक व्यक्ति है जो कि खुश है, इसकी उम्र होगी 18 वर्ष, तो हम क्या कहेंगे? वयस्क में डाल देंगे कि ये वयस्क हो गया, या इससे प्लस वाले व्यक्ति हैं वो भी वयस्क में आ जाएंगे। मताधिकार मतलब मत डालने का अधिकार। मत डालने का अधिकार। अब ये मत क्या होता है? मत होता है वोट। वोट क्या होता है? वोट प्रत्येक व्यक्ति का, एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति का एक वोट होता है। एक व्यक्ति कौन सा? अमीर वाला, गरीब वाला, मध्यम वर्ग का, कौन सा? अभी मैंने बताया ना कि समानता रखनी है सभी में, किसी में भेदभाव नहीं करना, तो यहाँ भी भेदभाव नहीं करना। चाहे अमीर है चाहे गरीब है, एक व्यक्ति का एक ही वोट होगा। अमीर आदमी कहते मैं अमीर हूँ, ऐसे है, मेरे पास पैसे ज़्यादा है, इस हिसाब से, पैसे के हिसाब से मेरे 5 वोट होने चाहिए, ऐसा नहीं होगा। समानता की बात हो रही है। कानून सभी को बराबर मानता है, लोकतंत्र में सभी बराबर है, समानता से जीने का सभी को हक है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि मत वोट डालने का अधिकार है, एक व्यक्ति के पास एक वोट होगी। वोट एक शक्ति होती है आदमी की, किसी को चुनने की शक्ति होती है कि हमें वोट डालना है। जैसे आप बड़े हो जाओगे ना, 18-19 साल के हो जाओगे, तब आपका वोट बन जाएगा, और वोट बन जाने के बाद क्या होगा? फिर आप वोट डालोगे। वोट कैसे डालते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एक व्यक्ति का एक वोट होता है। इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान के लिए एक पहचान पत्र बनता है। क्या बनता है? पहचान पत्र बनता है। आपके मम्मी पापा के पास होगा वो पहचान पत्र, देखना। और वो पहचान पत्र कैसा होता है? ऐसा होता है, यहाँ आपके मम्मी या पापा की फ़ोटो मिलेगी, यहाँ एक नंबर मिलेंगे, वो नंबर यूनिक ही होंगे, आपके ही होंगे। ऊपर चुनाव आयोग का नाम होगा, और यहाँ क्या होती है? नाम, पिता का नाम, और इसके पीछे क्या होगा? पीछे एज वगैरह होगी, और आपका एड्रेस होगा, और यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होती है। ये बैक साइड की बात कर रहा हूँ मैं, ये फ्रंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ लेके, ठीक है जी। ये ऐसा होता है, एक पहचान पत्र होता है जिसको हम वोटर आईडी भी बोलते हैं और पहचान पत्र भी बोलते हैं। वो आपका जब 18 साल के हो जाओगे ना तो बन जाएगा। अब बनाना ज़रूरी है और वोट करना भी ज़रूरी है। अब क्या करते हैं? जब चुनाव होते हैं, क्या होते हैं? चुनाव आपके गांव में, आपके कस्बे में, जहाँ आप रह रहे हो वहाँ चुनाव होते हैं ना, जहाँ आपका सरपंच होता है। जैसे गांव में कौन होते हैं? गांव में होता है सरपंच, उनके चुनाव होते हैं। जैसे एक गांव में सरपंच उम्मीदवार के लिए 1-2 व्यक्ति खड़े हो गए, तो आपके पापा या मम्मी या तो इसको वोट करेंगे या इसको वोट करेंगे। एक वोट, एक व्यक्ति, एक वोट होता है, तो ये क्या करेंगे? या इनको वोट करेंगे या इनको वोट करेंगे। आपके पापा ये सोच ले कि मैं तो इसको भी वोट करूंगा, इसको भी वोट करूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ क्या लाइन लिखी? एक वोट एक व्यक्ति। तो ये सारी बातें इसके अंदर होगी। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में क्या होगा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में होगा कि जब 18 या 18 वर्ष के बाद महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो उसको सार्वभौमिक मताधिकार कहेंगे।
ओके, समझ में आई सारी बातें? ओके, अब बात करते हैं हम जातिगत असमानता की। जातिगत असमानता क्या होती है, इसके बारे में देखो बेटा। जाति क्या होती है? आप लोग कहीं गए गांव में, आपको कोई जानता नहीं है, तो आपको पूछ लेगा भी किसका है, पूछ लेते हैं ना। फिर आप पापा का नाम बताते हो, कोई कहता है रमेश, कोई कहता है मोहन, कोई कहता है सोहन, है ना। फिर कहेगा कौन से सोहन का, कौन से मोहन का। एक ही गांव में कई सोहन, मोहन, रोहन हो सकते हैं। फिर आप जात बताते हो, जात से वो पहचान जाता है। हाँ भी अच्छा ठीक है, जानते हैं हम, तेरे दादा को जानते हैं, तेरे परदादा को जानते हैं। फिर आपका चिट्ठा बोलना शुरू कर देता है, हाँ काफ़ी बड़ा हो गया है बच्चा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। जातिगत, ठीक है जाति है, ठीक है, लेकिन जातिगत असमानता एक होती है उच्च जाति, एक होती है निम्न जाति। लोग भी बड़ी कास्ट है, ये तो जनरल में आते हैं, कोई ओबीसी में आते हैं, कोई एससी कास्ट में आते हैं। जनरल कास्ट सामान्य जाति, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट में आते हैं। वो भेदभाव करते हैं, इनसे भी अपने को क्या रिश्ता रखना है, ये क्या काम आएंगे, इस तरीके की मतलब एक जातिगत भेदभाव, जाति के रूप में भेदभाव करना। ये तो निम्न जाति के लोग हैं, इनसे हम दूर रहे, हम ना तो इनसे चीज़ लेंगे ना हम चीज़ इनको देंगे। अब एक बात सोचो, मान लो आप सामान्य जाति में हो, आपका जन्म हो जाता है उस कास्ट में हो जाता है, और आपके साथ ऐसा भेदभाव करे, कितना बुरा लगेगा। वो लोग अच्छे लगेंगे? वो अच्छे नहीं लगेंगे। अमीर है जो भी, जैसे भी हैं, लेकिन अच्छे लगेंगे? अच्छे नहीं लगेंगे। और वो अगर आपके साथ सहयोग करे तो कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो इन लोगों के साथ हमें सहयोग करना चाहिए, जातिगत भेदभाव में रखना ही नहीं चाहिए। कौन सी जाति का है, किस जाति का है, जाने दो। अब जैसे टीचर है, कौन सी जाति का है, ये उच्च जाति का है तो हम इससे पढ़ेंगे, निम्न जाति का है तो हम नहीं पढ़ेंगे। अरे भाई साहब क्या करना है अपनी जाति, अपने को क्या करना है, जो चीज़ सर पढ़ा रहे हैं वो चीज़ हम समझ रहे हैं, हमारी समझ में आ रहा है, वो ठीक है। तो फिर जाति क्या पूछनी, ये सारी चीज़ें। उच्च जाति और निम्न जाति में भेदभाव न करना। आप लिखोगे कैसे जातिगत असमानता को? जातिगत असमानता को लिखोगे, उच्च जाति और निम्न जाति में किसी भी तरीके की या किसी भी तरीके का समानता न रखना, समान न मानना, तो इसको हम ये कहेंगे कि एक जातिगत असमानता है, ये तो जातिगत भेदभाव है। ये चीज़ आप लिख लोगे, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। मैं बार बार कहता हूँ, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग पूछोगे, बेझिझक होकर पूछोगे, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं हम दलित। दलित शब्द सुना होगा आपने, है ना। क्या होता है दलित शब्द? जो निम्न जाति के लोग होते हैं ना, उनके लिए भी ये शब्द यूज होता है, दलित शब्द। दलित गरीब लोगों के लिए भी यूज होता है, उनके लिए भी बोला जाता है भी ये तो दलित है। निम्न कही जाने वाली जाति को आगे लिख लेना आप, दलित कहा जाता है, तो उनको बोल देते हैं हम दलित। निम्न कही जाने वाली जाति को दलित कहते हैं। और दलित शब्द का हम गरीब के लिए भी यूज करते हैं, तो आप समझ गए ना भी दलित का मतलब क्या होता है। धार्मिक असमानता, सबसे पहले समझेंगे हम धार्मिक क्या होता है। धार्मिक होना, जैसे एक हिंदू है, एक मुस्लिम है। हिंदू है वो मंदिर में जाता है, मुस्लिम है वो मस्जिद में जाता है। सभी अपने अपने भगवान को मानते हैं, भगवान के प्रति उनकी आस्था होती है। अब एक हिंदू है वो ये कह दे मंदिर में मत आ जाइयो, और मुस्लिम के समुदाय का है व्यक्ति है वो ये कह दे कि मस्जिद में मत आ जाइयो।
एंट्री नहीं होगी मस्जिद में, मंदिरों में केवल जो हिंदू है ना वो आएंगे, बाकी मुस्लिम या सिख या ईसाई, जैन धर्म, बाकी के काफ़ी धर्म हैं, उन लोगों की एंट्री नहीं होगी। ये बात करना क्या ये वाजिब है बात? आप छोटे बच्चों, आपको भी पता नहीं कि सर ऐसे कैसे, हम तो आ जा सकते हैं, ऐसा कैसा भेदभाव होगा? ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ यही मान रहे हैं हम, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कहीं भी आए, किसी भी भगवान को माने, किसी को भी माने, तो इस तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो धार्मिक असमानता क्या होती है? धार्मिक असमानता होती है धर्म के प्रति, क्या लिखोगे इसमें? धर्म के प्रति असमान व्यवहार करना धार्मिक असमानता कहलाती भी है। असमान व्यवहार करना, तो ये क्या होगा? ये वो सारी चीज़ें आ जाएगी। असमान व्यवहार करना, ये है ना, ये वाला समान आएगा इसमें। समझ गए आप लोग? आगे देखिए, भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय, हम सब क्या हैं? हम सब क्या हैं? इंडियन। हम सब क्या हैं? भारतीय लोग। लोकतंत्र में समानता, लोकतंत्र शब्द को समझते हैं। प्रश्न आ जाता है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? एक प्रश्न हो रहता है, जनतंत्र। जनतंत्र इसी का ही दूसरा नाम है बेटा, तो याद रखना कि जनतंत्र किसे कहते हैं या लोकतंत्र किसे कहते हैं, ये एक ही प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, उत्तर क्या लिखेंगे इसका? जहाँ पर जनता का शासन होता है उसे लोकतंत्र या जनतंत्र कहा जाता है। जैसे आपके मम्मी पापा, बड़े भैया हैं जिनकी उम्र 18 है, 18 वर्ष से ऊपर है, जिनका वोट बन चुका है, तो वो क्या करते हैं? चुनते हैं ना, वोट डालते हैं। तो ये जनता का ही शासन है, जनता चुनती है उनको, तो उनको क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। लोकतंत्र का उल्टा क्या होता है? सुना है कभी? लोकतंत्र का उल्टा क्या हो सकता है? कई बच्चे कहेंगे ए लोकतंत्र होता है या जनतंत्र। जी ए लगा दो इसके आगे, ए जनतंत्र बन जाएगा। तो लोकतंत्र का उल्टा होता है बेटा तानाशाह। अब ये तानाशाह क्या है? तानाशाह में क्या है? वोट डालने का अधिकार नहीं होता। जहाँ पर जनता का शासन नहीं होता उसे क्या कहेंगे? तानाशाह कहेंगे। वोट डालने का कोई अधिकार नहीं होता, एक राजा है बस बन गया, वही राजा है, किसी को मारेगा किसी को छोड़ेगा, उसकी मर्जी। लोकतंत्र में तो क्या है? लोकतंत्र में मर्जी नहीं चलती किसी की। कोई काम करेगा, 5 साल चुनाव जीता, काम करेगा तो फिर जीत जाएगा, काम नहीं करेगा तो हार जाएगा। हार जीत होती रहती है ना चुनाव में। आप चुनाव परिणाम देखते होंगे टीवी में, या आपके गांव में होते होंगे, तो सरपंच के होते होंगे जो काम नहीं करेगा। अब बताओ, आप उसको वोट देना पसंद करोगे? नहीं करोगे ना। जो अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा समझदार है, जागरूक है, गांव के कार्य के प्रति जानकारी है, सुविधाएं देने वाला है, तो उसको आप वोट करोगे। सरपंच के उम्मीदवार तो 4, 5, 6 खड़े हो जाते हैं, सभी को वोट तो नहीं कर सकते। आप ये चाहोगे कि मेरा वोट है ना एक अच्छे आदमी को जाए, जो हमारे लिए काम करे, हमारे लिए पानी, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़कें, हर चीज़ की सुविधाएं प्रदान करे। अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, स्कूल व्यवस्थाएं अच्छी हो तो सारी चीज़ें व्यवस्थाएं अच्छी होगी, वो आदमी हमें पसंद होगा। तो तानाशाह पुराने टाइम में होते थे। जैसे उत्तरी कोरिया का एक किम जोंग, एक मोटा सा आदमी है, बड़ा ही खतरनाक है, ठीक है। वो क्या करता है? उसका तानाशाह है,
उसके सामने कौन बोले, वही कानून है, वही जज है, वही न्यायालय, उच्च न्यायालय, सारा सौदा वही है। जिसको छोड़ना है उसको छोड़ेगा, जिसको मारना है उसको मारेगा, उसकी मर्जी है। अपने भारत देश में ऐसा कर सकता है, एक थप्पड़ भी मार देगा तो भी केस हो जाएगा। तो ये फ़र्क होता है लोकतंत्र में और तानाशाही में। अब हम बात करेंगे मानवीय गरिमा। मानवीय मतलब मानव, मतलब मानव के बारे में बात हो रही है। गरिमा का क्या मतलब होता है? मानव का सम्मान करना, उसकी गरिमा बनाए रखना। आप लोग बड़ों का सम्मान करते हो तो उनके प्रति क्या होती है? उनकी गरिमा, यानी मानवीय गरिमा को समझना, उनकी एक इज्जत, एक व्यवहार को, इन चीज़ों को समझना क्या होता है? मानवीय गरिमा है। तो इन पर्सन, कितने पर्सन हुए देखो? समानता किसे कहते हैं? एक, और ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। फिर हम यहाँ चले गए, ये हो गया आठवां, लोकतंत्र किसे कहते हैं। और तानाशाही के बारे में बताया, 9। कितने पर्सन हो गए? 9 पर्सन हो गए। और पेपर में क्या आता है पता है? पेपर में ज़्यादातर वो चीज़ें आती है जो आपको नहीं आती है, वो चीज़ें पेपरों में आ जाती है। तो आप करोगे क्या? आप सारी चीज़ें सीख लो अगर इसमें पेपर में जो आएगा। अब ज़्यादातर पर्सन आता है, समानता किसे कहते हैं और या फिर लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो ये 2 पर्सन ज़्यादातर आते हैं। आप लोग ये नोट करें और स्क्रीनशॉट लें। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई वर्डिंग समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं बताऊंगा आपको। अपने पर्सन बने थे 9। एक 10वां पर्सन और है कि कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है। कानून क्या है? कानून जिसके अंदर नियम और सिद्धांत है। जो हमारा प्रशासन है, जैसे पुलिस प्रशासन है, वो कानून का पालन करता है। और हम क्या करते हैं? हम लोग भी कानून का पालन करते हैं। कानून एक कानून होता है, एक इसका अपोजिट वर्ड है क्या? गैर कानून या गैर कानूनी। तो कानून का मतलब होता है नियमों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार काम करना। और गैर कानूनी होता है जैसे चोरी होगी, हत्याएं होगी, अपराध हो गया, तो वो तो गैर कानूनी में आ जाता है और ये कानून में आता है। तो कानून काम क्या करता है? कानून क्या करता है कि गैर कानूनी कामों को रोकता है। तो क्या हुआ कि कानून सही ढंग से काम किया ना, और उसके सामने सब व्यक्ति बराबर है। ये नहीं है कि अमीर आदमी है तो अमीर आदमी का कानून कुछ नहीं बिगाड़ेगा, या गरीब आदमी है तो गरीब आदमी को छोड़ेगा नहीं। तो कानून क्या है? कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, पावर होती है, वो क्या करते हैं? कानून की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। ये ऐसी चीज़ें देखते हैं ना हम लोग। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि कानून को और कानून से जुड़े हर व्यक्ति को, या इन सभी का एक सख्ती से पालन होना चाहिए और हम कानून को मानना चाहिए। तो ये 10 पर्सन बन गए। ये एक पर्सन आता रहता है कि कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, व्याख्या करो कैसे बराबर है। तो जैसे मैंने सारी चीज़ें बताई है, यही बातें आप लिख दोगे ना। अगर फिर भी समझ में नहीं आई तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है। अभी देखो कोरोना चल रहा है, कोरोना में क्या होते हैं कि स्कूल वगैरह बंद है, आप इधर उधर अपना पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो अपने साथ वाले बच्चों को भी भेज सकते हैं, ठीक है ना। उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। अपन ने शुरू में बात की थी ना, अपन एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो आप ऐसे सहयोग कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।